आपको बीजेपी का पहला चुनावी मेन्यू कार्ड दिखाते हैं, जिसके जरिए आप यह समझ पाएंगे कि बीजेपी ने 400 पार के लिए चुनावी अखाड़े में किस किस तरह के सियासी धुरंधरों पर दांव लगा दिया है। जरा देखिए, इनमें 543 सीटों पर कुल 195 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा 34 केंद्रीय मंत्रियों के भी नाम घोषित किए गए हैं, तो 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी मौका दिया गया है। 28 महिलाओं को भी जिम्मेदारी दी गई है। इसमें इस लिस्ट की आप बड़ी बातें इस वक्त आप देख रहे हैं। 28 इसमें महिला उम्मीदवार हैं और 195 की इस लिस्ट में 47 उम्मीदवार युवा हैं, यानी वो 50 वर्ष से कम आयु के हैं 47 उम्मीदवार। इसके अलावा पहली लिस्ट में 57 उम्मीदवार ओबीसी वर्ग से हैं, जबकि 27 अनुसूचित जाति से और 18 अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी वर्ग से चुने गए हैं। इन 195 उम्मीदवारों के चयन में कुल 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित राज्यों को बीजेपी ने छुआ है। 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश में से 195 सीट्स का निर्णय हुआ। उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। 34 केंद्रीय मंत्री एवं राज्य मंत्री, इनके नाम इस सूची में 195 में है। एक लोकसभा अध्यक्ष जी का नाम भी है और 2 पूर्व मुख्यमंत्री। ऐसे 195 में उम्मीदवारों के नाम हैं। उसमें 28 हमारी मातृशक्ति है। 50 से कम उम्र वाले 47 युवा उम्मीदवार, 47 फीमेल 28, मातृशक्ति 28, यूथ 47, अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट 27, शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जनजाति 18, पिछड़ा वर्ग ओबीसी 57। ऐसे सभी वर्गों को, सभी समाज को, सभी जातियों को प्रतिनिधित्व इस पहले लिस्ट में दिया है। तो अगर आप गौर करेंगे तो इस पूरी लिस्ट में सबसे ज्यादा उम्मीदवार ओबीसी वर्ग से हैं। उसके बाद महिलाओं और युवा उम्मीदवारों को भी विशेष स्थान इस सूची में दिया गया है। प्रधानमंत्री जिन 2 जातियों का जिक्र करते हैं, यानी महिलाओं और युवाओं, उनको अगर कुल जारी की गई सीटों में से देखें तो 195 सीटों में से 75 सीटें दी गई हैं। आज के प्रत्याशियों के ऐलान में महिलाओं की भागीदारी करीब 14% है, तो युवाओं की भागीदारी लगभग 25% है। अब इस लिस्ट के सबसे बड़े धुरंधरों के नाम के साथ हम शुरुआत करते हैं। बीजेपी की पहली लिस्ट में जरा देखिए, पहला नाम तो प्रधानमंत्री का ही है, नरेंद्र मोदी का, जो लगातार तीसरी बार वाराणसी संसदीय क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। उनके बाद दूसरा नाम है गृहमंत्री अमित शाह का, जो गुजरात के गांधीनगर से एक बार फिर से चुनाव लड़ेंगे। तीसरा नाम है इस लिस्ट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का, वो एक बार फिर से लखनऊ संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और इन 3 नामों के अलावा तमाम केंद्रीय मंत्रियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर दोबारा मौका दिया गया है। इनके बारे में भी हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले बात दिल्ली की करेंगे, क्योंकि बीजेपी की पहली लिस्ट में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला राज्य दिल्ली ही रहा है। इसी के उम्मीदवारों के नाम ने आज हर किसी को सबसे ज्यादा चौंकाया है। दिल्ली में 7 में से 5 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी गई है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि 5 सीटों में से 4 पर इस बार पार्टी ने नए उम्मीदवारों को उतारा है।
यानी इसका बहुत ही साफ मतलब यह है कि पुराने 4 सांसदों का टिकट काट दिया गया है। आइए आपको यह बताते हैं कि दिल्ली में किसने किसका खेल बिगाड़ दिया, इसको आप समझिए। नई दिल्ली सीट की अगर बात करें तो नई दिल्ली से सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को टिकट मिला है और मौजूदा सांसद और केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी का टिकट कट गया है। इसी तरह चांदनी चौक से मौजूदा सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन का टिकट कट गया और उनकी जगह पर प्रवीण कुमार खंडेलवाल को टिकट दिया गया है। इसी तरह पश्चिमी दिल्ली सीट की बात करें तो कमलजीत सिंह सहरावत को टिकट दिया गया है और इसका मतलब यह है कि सांसद प्रवेश वर्मा का टिकट कट चुका है। दक्षिणी दिल्ली सीट पर भी कुछ यही हुआ। रामवीर सिंह बिधूड़ी यहां पर पार्टी के उम्मीदवार बनाए गए हैं और रमेश बिधूड़ी का टिकट काट दिया गया है। लेकिन उत्तर पूर्वी दिल्ली के धुरंधर अपनी सीट बचाने में कामयाब हो गए और वो धुरंधर हैं मनोज तिवारी। वो अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे। उन्हें एक बार फिर से उत्तर पूर्वी दिल्ली से उम्मीदवारी मिल गई है। वो पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार होंगे और अभी भी जो 2 सीटें बची हुई हैं उन 2 सीटों में पूर्वी दिल्ली उत्तर पश्चिमी दिल्ली सीट पर अभी नामों का ऐलान होना बाकी है। और ऐसी खबर आ रही है कि पूर्वी दिल्ली से तो सांसद गौतम गंभीर ने पहले ही हटने का ऐलान कर दिया है और दूसरी तरफ उत्तर पश्चिमी दिल्ली से भी नए उम्मीदवार पर दांव की उम्मीद जताई जा रही है। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर दिल्ली में जो दिग्गज बड़ी सुर्खियां बटोर रहे थे, पिछली बार अच्छे खासे मार्जिन के साथ जीत कर भी आए थे, उनसे आखिर बीजेपी आलाकमान का मोह क्यों भंग हो गया? इसके बारे में हम आपको बताएं उससे पहले आपको सुनवाते हैं दिल्ली की उम्मीदवारी की दौड़ में चुनी गई बांसुरी स्वराज और दूसरे उम्मीदवारों ने क्या कहा। बहुत कृतज्ञ महसूस कर रही हूँ। मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी की, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी की, हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्री BL संतोष जी की, हमारे दिल्ली प्रदेश के प्रभारी श्री जय पांडा जी की, सह प्रभारी बड़ी बहन अलका गुर्जर जी की, हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी की, हमारे संगठन महामंत्री प्रदेश में पवन राणा जी की, प्रत्येक भाजपा के कार्यकर्ता और संगठन की कि उन्होंने ये अवसर और ये दायित्व मुझे दिया है। अब मैं आपको कह रही हूँ, अब की बार और फिर एक बार मोदी सरकार, इसके संकल्प भाजपा का एक एक कार्यकर्ता नई दिल्ली लोकसभा सीट पर जाएगा और मुझे पूरा यकीन है कि हम तीसरी बार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत का प्रधान सेवक बनाए। शब्द नहीं है मेरे लिए, मुझे उम्मीद भी नहीं थी। मेरे लिए बहुत बड़ा आप कहिए कि सरप्राइज है कि पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेवारी मुझ जैसे साधारण कार्यकर्ता को दी है। मैं सबसे पहले पार्टी के शीर्ष नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के साथ अपने प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी का धन्यवाद करती हूँ। अपनी पार्टी के सभी कार्यकर्ता साथियों का धन्यवाद करती हूँ कि आज मेरे को ये मौका मिला है। भाजपा के नेतृत्व ने चांदनी चौक की ऐतिहासिक सीट से व्यापारी को टिकट दिया है और निश्चित रूप से हम चांदनी चौक में बहुत बड़ी विजय करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और उनका जयघोष न केवल चांदनी चौक बल्कि पूरे देश में होगा। अब की बार 400 पार।